नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। लोकसभा चुनाव सर पर है और तैयारियां हर एक दल जोर शोर से अपने अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने ही पार्टी के भीतर अलग ही परेशानियों से जूझ रहे हैं और इन्हीं परेशानियों के बीच अब उनकी पुरानी साथी यानी कि पल्लवी पटेल, ऐसा लगता है कि उनकी जो पीडीए की रणनीति थी, यानी कि अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस रणनीति की काट लेकर वो खुद आ गई हैं। और अखिलेश यादव क्या इससे घबरा जाएंगे? क्या अखिलेश यादव इससे परेशान हो जाएंगे? जी हाँ, मैं आपको अब जो है खबर विस्तार से बताता हूं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, आपको दो बड़े नेता नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, एआईएम जो चीफ है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, और इधर पल्लवी पटेल और इधर उनके पति। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जैसे ही जो है सोशल मीडिया पर आई और ये बात निकलकर सामने आई कि जो है पल्लवी पटेल और ओवैसी एक साथ हो गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या इस गठबंधन से अखिलेश यादव को नुकसान होगा, क्योंकि जो पीडीए की रणनीति लेकर अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, अब उस पीडीए की रणनीति को भंग करने के लिए पीडीएम की रणनीति सामने आ गई है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पीडीए तो मैंने सुना था, लेकिन ये पीडीएम क्या बला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है तस्वीर जैसे ही सामने आई, उसके बाद पीडीएम की चर्चा होने लगी। और देखिए, ये देखिए आपके सामने आ गया पीडीएम। अब पीडीएम जो है यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अभी ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, आपको शायद उल्टा नजर आ रहा होगा शब्द, लेकिन ये पिछड़ा, दलित और मुसलमान ये नजर आ रहा है। यानी कि जो पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव की रणनीति है और इसकी काट लेकर ओवैसी और जो है पल्लवी पटेल एक साथ मिलकर इसकी काट पिछड़ा, दलित और मुसलमान लेकर आ गए। आपको बता दूं कि यह तस्वीर लखनऊ की है, जहां पे संयुक्त रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां की यह तस्वीर है। ओवैसी जो है लखनऊ आ रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पे सीटों को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे जो है अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि अखिलेश यादव जो पीडीए की रणनीति लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, अब इसके बाद क्या करेंगे? पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में जो रार थी वो पुरानी ही है। अभी कुछ महीनों पहले ही जैसे ही राज्यसभा के चुनाव का वक्त आया था, तो अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशियों के नाम सामने रखे थे, तो फिर पल्लवी पटेल नाराज हो गई थी। वहीं पे जो है पीडीए को लेकर उन्होंने कहा था कि किस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जब जो है अल्पसंख्यक और पिछड़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है तो। और हालांकि काफी नाराजगी के बाद जो है जब चर्चाएं ये तेज हुई कि फोन पर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल से बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान नोकझोंक हुआ और उस नोकझोंक के बाद जो है वो मतदान के लिए आई। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ कर दिया कि जो गठबंधन था वो सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है। उसके बाद से ही चर्चाएं ये तेज हो गई कि आखिर अब जो है पल्लवी पटेल क्या करेंगी, और उसके बाद जो है ऐलान कर दिया गया। और वो ऐलान क्या था, ये देखिए तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, अपना दल की तरफ से जो है ऐलान किया गया कि अपना दल जो है जब गठबंधन से अलग हो गया है तो वो फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी यानी कि 3 लोकसभा सीटों से जो है अपना दल चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही वक्त बीता था कि फिर अपना दल के तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि इन 3 सीटों पर जो है अगले निर्णय तक अपना दल चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी कि उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि क्या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल या फिर कृष्णा पटेल के बीच क्या बातचीत हो गई है, क्या बात बन गई है कि अपना दल ने अपना रुख पीछे खींच लिया। अब देखिए, उसके बाद अब जो है पल्लवी पटेल जो चर्चाएं चल रही हैं कि ये तस्वीर 3 दिन पहले की हो सकती है। 3 दिन पहले ही हैदराबाद में ओवैसी के साथ मुलाकात हुई और आज जो है सीटों का ऐलान भी होना संभव माना जा रहा है। आपको बता दूं कि ये 3 सीटें जो है वहां पे पल्लवी पटेल की पकड़ मजबूत है, यानी कि जनाधार भी है। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव में अपना दल अपने दम पर कोई किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ी थी, और पल्लवी पटेल जो सिराथू से चुनाव लड़ी थी वहां पे भी समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे चुनाव लड़ी थी और लगभग 7,337 वोटों से जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हराया था। और उसके बाद से ही अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल का कद काफी बढ़ गया था और उसके बाद से ही काफी चर्चा में रही थी।
लेकिन अब इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसका प्रभाव कहां पड़ने वाला है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इसका प्रभाव सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पड़ने वाला है। देखिए अखिलेश जी जो है टेंशन भी नजर आ रहे हैं क्या आप लोगों को भी? देखिए अब क्या है, ये तीनों सीट, हालांकि इन तीनों सीट पर 2019 में जो है बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट तो गई नहीं थी, लेकिन इन तीनों सीट पर दूसरे नंबर की अगर कोई पार्टी रही थी तो वो समाजवादी पार्टी ही थी। समाजवादी पार्टी ही दूसरे नंबर पर रही थी। और जो है इसके बाद अब जो गठबंधन बना है यानी कि इंडिया गठबंधन, और इस इंडी गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस और सपा एक होकर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प था। लेकिन इस मुकाबले में और जो है नमक हल्दी मसाला सब कुछ झोंक दिया है इस नए गठबंधन ने, यानी कि पीडीए की कार्ड बनकर जो ये पीडीएम आई है वो एक नया और इस चुनाव को और ही दिलचस्प बनाने वाला है। और देखना होगा कि इस पीडीएम की रणनीति से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होता है। खैर आपको क्या लगता है कि इस पीडीएम की रणनीति से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा? और जिस तरीके से आपको बता दूं कि ओवैसी की बात हो रही है तो सबसे पहले ओवैसी ने भी समाजवादी पार्टी के सामने जो है चुनाव का प्रस्ताव रखा था, यानी गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, और उन्होंने 5 सीटों की मांग रखी थी। वो 5 सीटें कौन कौन सी थी? संभल की और आंवला, नगीना और जो है मुरादाबाद और आजमगढ़, ये 5 सीटें जो है ओवैसी ने मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव इस बात पर नहीं माने और फिर ओवैसी वहां से पीछे आ गए। और सबसे पहले बिहार में 11 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, और उधर 11 सीटों के बाद उत्तर प्रदेश में चर्चाएं ये तेज हो गई कि ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए उसके बाद अब ये चर्चाएं तेज थी कि ओवैसी अगर अपने प्रत्याशी 25 सीटों पर उतारते हैं, और वो भी 25 सीटें ऐसी ही थी जहां पे जो है मुस्लिम समुदाय बाहुल्य है, और उन सीटों पर चुनाव ओवैसी की पार्टी लड़ने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही जो है अब पल्लवी पटेल और ओवैसी एक साथ आ गए हैं, तो अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और इसका असर कितना अखिलेश यादव पर पड़ता है, यानी कि इंडी गठबंधन पर पड़ता है। खैर हर एक सवाल का जवाब वक्त देगा और चुनाव नजदीक है, अब देखना होगा कि नतीजे किस तरफ के आते हैं। खैर इस गठबंधन पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा? देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर के साथ। धन्यवाद।